अभी तक एक्चुअल व्हाट वी डन वर्ड प्रॉब्लम में जो स्टेप्स लिखते थे, फॉर मैक्सिमा मिनिमा दिस इक्वल टू 0, देन वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ वाई वेरिएबल, देन पुट करते थे फर्स्ट इक्वेशन में, एंड लास्ट स्टेप में फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को शो करते थे, दैट इज द पॉजिटिव और नेगेटिव, है ना। तो इसको केस स्टडी में क्या करेंगे, इन केस स्टडी वी कैन कन्वर्ट इन पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन, पॉइंट टू पॉइंट इन द सेंस कि फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड सो ऑन, कुछ इस तरह से वो इसको डिस्कस करेगा आपसे। ठीक, जैसे कल एक मैं क्वेश्चंस कर रहा था, उसी तो को मैं केस स्टडी में कन्वर्ट कर देता हूँ। कल एक क्वेश्चन का उसको फ्रेम करके उसने बनाया, उसने क्या करेगा केस स्टडी में, यानी मैं मैक्सिमा मिनिमा के केस स्टडी प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा हूँ, मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो आपको एक ऐसे डायग्राम बना देगा ऐसे करके, ये उसने ऐसे बना के दे दिया। ठीक, और एक कर्व की क्वेश्चन दे दी, सपोज है मैं एक पर्टिकुलर केस कर रहा हूँ। अब उसने लिखा a student Arun is running on a playground along the curve y is equal to x square plus 7। तेरा कर्व है, ये कर्व की क्वेश्चन दे रखी है, तो कर्व की क्वेश्चन लिख दी y is equal to x square plus 7। स्टूडेंट है अरुण, उसमें रन कर रहा। ठीक, अनदर स्टूडेंट मोनिका, मेरे एक दूसरा स्टूडेंट है मोनिका, वो सपोज यहाँ पे कहीं किसी पॉइंट पे है, किसी भी स्क्वायर पे पॉइंट पे। अनदर स्टूडेंट मोनिका स्टैंडिंग एट द पॉइंट 3,7। उसने अब लोकेशन दे दी, मोनिका की लोकेशन दे दी, दैट इज 3,7 ऑन द सेम प्लेग्राउंड एंड वांट्स टू हिट अरुण बाय पेपर बॉल, और अरुण को पेपर बॉल से हिट करना चाहते हैं। राइट, अरुण ऐसे इस वाले कर्व पे रन कर रहा है, मोनिका की ये पोजीशन है। ठीक, डायग्राम से उसने दिया हुआ है। तो क्या करना चाहिए, तो मोनिका हिट पेपर बॉल व्हेन अरुण इज नियरेस्ट टू मोनिका, यानी सपोज ये अरुण का पॉइंट नियरेस्ट, ये मोनिका का, तो जब नियरेस्ट होगा तो वो उसको हिट करना चाहती है। ठीक, इतनी इंफॉर्मेशन उसने दे दी डायग्राम के साथ। अब उसने पॉइंट वाइज डिस्कस की। तो फर्स्ट पॉइंट उसने लिखा है, बेस्ड ऑन अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पार्ट उसने लिखा अरुण पोजीशन एट एनी वैल्यू ऑफ एक्स विल बी। लिख देता हूं मैं, अरुण की जो पोजीशन में डिस्कस कर रहा है, अरुण की पोजीशन, अरुण पोजीशन, अरुण पोजीशन एट एनी वैल्यू ऑफ एक्स, एट एनी वैल्यू, ये फर्स्ट पार्ट है, एट एनी वैल्यू, किसके लिए, एक्स के लिए। उसने पूछा कि अरुण की जो पोजीशन होगी एनी वैल्यू ऑफ एक्स क्या होगा, यानी आपसे वो अब डिस्कस कर रहा है और एक्स वाई के टर्म्स पे, और उसने ऑप्शन दे रखे हैं। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है उसने एक्स स्क्वायर कॉमा वाई माइनस 7, ये रहा एक्स स्क्वायर कॉमा वाई माइनस 7। और सेकेंड ऑप्शन एक्स स्क्वायर कॉमा वाई प्लस 7। तो थर्ड ऑप्शन दिया उसने एक्स स्क्वायर कॉमा एक्स प्लस 7। ये एक्स है, सॉरी इधर एक्स है, इधर एक्स स्क्वायर है। थर्ड ऑप्शन है एक्स कॉमा एक्स स्क्वायर प्लस 7, एंड द लास्ट ऑप्शन इज एक्स स्क्वायर कॉमा, यानी फोर्थ ऑप्शन दे रखा उसने एक्स स्क्वायर कॉमा एक्स माइनस 7। तो फर्स्ट ऑप्शन एक्स स्क्वायर कॉमा वाई माइनस 7, सेकेंड एक्स स्क्वायर कॉमा वाई प्लस 7, दिस इज योर वाई, दिस इज ऑल्सो वाई। ठीक है, एंड थर्ड इज एक्स कॉमा एक्स स्क्वायर प्लस 7, एंड फोर्थ ऑप्शन इज एक्स स्क्वायर कॉमा एक्स माइनस 7। तो ये उसने दिया फर्स्ट पार्ट, और आपसे वो डिस्कस क्या करना मांग रहा है, और वो डिस्कस करना मांग रहा है आपसे अरुण की पोजीशन। तो अरुण की पोजीशन मैं चेक कर लेता हूँ। लेट अगर अरुण यहाँ पर है और कर्व की इक्वेशन दे रखी है, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ कर्व, दिस वन, ये दे रखी है उसने कर्व की इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7। तो x की जगह तो इसका मतलब सपोज अगर ये x पॉइंट है, लेट अरुण की पोजीशन जैसे मैं ले लेता हूँ, ये पॉइंट ले लेता हूँ मैं x1 y1, ठीक, और x1 इस कर्व में रन कर रहा है, तो इस कर्व को सेटिस्फाई करेगा। तो x1 y1 को इस कर्व की इक्वेशन पुट कर लेता हूँ, तो कर्व क्या हो जाएगा, y1 इज इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस 7। तो पहला पार्ट अगर x1 है
तो दूसरा पार्ट क्या होगा, ये x1 स्क्वायर प्लस 7 होगा, तो x1 स्क्वायर प्लस 7। अब इन द टर्म ऑफ x एंड y, तो x और x के टर्म में लिखा तो x कॉमा एक्स स्क्वायर प्लस 7 आ गया। तो ये किसमें मिल रहा है, ये ऑप्शन थर्ड से मिल रहा है, तो ये थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन क्लिक करके और 16 का ये जो क्वेश्चन था उसका फर्स्ट ऑप्शन, इसमें फर्स्ट पार्ट यानी फर्स्ट ऑप्शन मतलब मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट पार्ट का थर्ड ऑप्शन पे गए और वहां जाकर आपने इसको टिक कर दिया, तो ये पॉइंट आ जाएगा x कॉमा एक्स स्क्वायर प्लस 7। क्लियर, दिस इज द केस स्टडी पार्ट 1 फर्स्ट क्वेश्चन। अब मैं सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। आई होप सो दिस फर्स्ट पार्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक, आप देखो सेकंड इंफॉर्मेशन लिखे रहेगी, मैं सेकंड क्वेश्चन चेंज करता हूँ। अभी तो उसने अरुण की पोजीशन पूछती, स्क्रीन तो ठीक से ओके। सेकंड पार्ट, नाउ वी आर गोइंग टू सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में बोल रहा है डिस्टेंस, यहाँ लिखा हो उसने क्या लिखा है, डिस्टेंस, दैट इज नॉट डिस्टेंस बिटवीन अरुण एंड मोनिका। कह रहा है डिस्टेंस निकालना बिटवीन अरुण एंड मोनिका, ये पूछ दिया उसने सेकंड पार्ट में। तो ठीक है, ये पॉइंट मोनिका का, ये अरुण का, ये डिस्टेंस निकाल लेते हैं, दैट दिस इज योर डी। ठीक है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, दिस माइनस दिस का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये देखा डिस्टेंस का फॉर्मूला। अब पहले मैं इसके ऑप्शन लिख दूं, डिस्टेंस फॉर्मूला तो लिख दिया आपने, मैंने ऑप्शन लिख दूं तो आपको आइडिया लग जाएगा किस टर्म में आंसर देना है। इसका ए पार्ट आंसर लिखा है उसने डिस्टेंस बिटवीन के लिए x माइनस 1, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये लिखा फर्स्ट पार्ट इस वाले का। बी लिखा उसने x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस x की पावर 4। सी पार्ट आंसर दे रहा वो रूट ऑफ x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस x की पावर 4, रूट के अंदर है। एंड इसका डी पार्ट वो दे रहा है आंसर आपके यहाँ, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ, ऐसे लिख दिया स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 नेक्स्ट ब्रैकेट 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। यानी ये चार ऑप्शन दे रखे उसने। आपने ये पॉइंट इन पॉइंट के बीच का डिस्टेंस का निकाला, आपने नोटिस किया ये सारे जो वैल्यूज हैं देखो x के टर्म्स में है, यानी मुझे इस y को एलिमिनेट करना है। तो y की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 7 लाके यहाँ पुट कर देंगे। y की वैल्यू को लाके इस इक्वेशन से यहाँ लाके अगर मैं पुट करूंगा, ठीक है ना, तो जब मैं पुट करूंगा तो वैल्यू देखूंगा और फिर इसमें ऑप्शन को चेक करता हूँ दिस वन इज करेक्ट। ठीक, सिंपल लाके मैंने वैल्यू को पुट किया और मैंने नोटिस किया तो मेरा ये आंसर मिलेगा। आप लोग आके खुद y की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 7 यहाँ पुट कर दे y की जगह और इसको ओपन कर दे। देखिए ये सेटअप मिल रहा है, एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस, जब वैल्यू पुट करेंगे तो y की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 7, 7 कट जाएगा, x की पावर 4 आ जाएगा। तो ये ऑप्शन था, तो दिस ऑप्शन पे ऐसे टिक कर देंगे, ऑप्शन नंबर दिस इज करेक्ट। ठीक, तो ये रहा मेरा सेकंड पार्ट, यानी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था, उसका सी पार्ट इज द राइट आंसर। फिर आपसे थर्ड पार्ट डिस्कस करेगा। ठीक है, फिर पार्ट्स दिए जाएंगे। हाँ, चॉइसेस भी हो सकती है, जैसे 5 पार्ट दे देगा एनी 4 करो, या कभी चॉइस नहीं भी होगी। ठीक है, इट्स डिपेंड अपॉन क्वेश्चन पेपर। थर्ड पूछेगा, अब मैक्स जैसे मैं अभी तक क्वेश्चन कर रहा था, मैक्सिमाइज या मिनिमाइज की कोई वैल्यू पूछ सकता है आपसे कि इस वैल्यू पे मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी होगी या मिनिमम वैल्यू ऑफ डी कितनी होगी। तो उसी स्टेप को, यानी ये क्वेश्चन क्या हुए, स्टेप बाय स्टेप आपके ज्वाइंट होंगे, स्टेप बाय स्टेप ये क्वेश्चन एक साथ वन बाय वन ये ज्वाइंट होते चले जाएंगे। इसका कोई सेपरेट नहीं है कि एक हर पार्ट, यानी एक पार्ट फर्स्ट पार्ट से सेकंड पार्ट अटैच होगा, सेकंड से थर्ड होगा, थर्ड से फोर्थ होगा एंड सो। इस तरह के क्वेश्चन ये अटैच्ड होंगे। तो इसमें मोर एंड मोर, जैसे मैंने एक अभी करके दिखाया आपको, इसमें ही आपको ऐसे क्वेश्चन करने हैं, डायग्राम देखिए। ठीक है, तो अब मैं वन बाय वन, जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन था,
अब मैं ये क्वेश्चन डायग्राम बना के आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, वन बाय वन आप मुझे बताएंगे, ठीक है। क्वेश्चन में पढ़ देता हूँ। क्या रोहन, a student of 12th, visited his uncle's flat with his father. He observed that window of the house is the form of, ये मैंने ऐसा क्वेश्चन कराया है, ऐसे कह रहा जो विंडो है वो ऐसे कुछ रेक्टेंगल के फॉर्म में है और उसका अपर पार्ट में सेमी सर्कुलर रीजन ऐसे बना हुआ है, ठीक है। उसने कुछ डिजाइन भी बना रखी है ऐसे, लाइक दिस वन एंड दिस वन, ये पार्ट का डिस्टेंस पे है, ठीक। और विंडो का भी उसने डिजाइन बना रखा है उसने, उसने बोला विंडो के जैसे ये पार्ट उसने ऐसे क्रिएट किया हुआ है ऐसे, ठीक है। मैं एग्जैक्ट डायग्राम भी बना देता हूँ जो आपके शीट में है, ये रहा। और उसने फिर इसके लिए उसने बोला ये जो डिस्टेंस दैट इज योर एक्स, मीटर में है सारे, ठीक है। ईच एंड एवरीथिंग इज इन मीटर, ये वाई डिस्टेंस में है। अब मैं पूरा कंप्लीट क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, डायग्राम ये दे रखा था। कह रहा रोहन, स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, visited his uncle's flat with his father. He observed that window of the house in the form of rectangle surmounted by a semicircular opening having perimeter उसका पूरे का विंडो का दे रखा है 10 मीटर, पूरी विंडो का पेरीमीटर दे रखा है उसने 10 मीटर, ठीक, एज शोन द फिगर। अब उसने डायग्राम बना दिया। अब मैं एक एक पार्ट आपसे वन बाय वन डिस्कस कर रहा हूँ, आप कॉपी में इसको सॉल्व करेंगे एंड देन रिप्लाई में, जैसे जैसे वन सारे एक एक करके आप करते जाएंगे। आप मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सारे पार्ट आपसे डिस्कस करूंगा, तो इससे जो डायग्राम बना ले, ठीक। अगर आपका डायग्राम बन गया है तो आप जरा इसको नोट करें, फर्स्ट पार्ट जो मैं बोल रहा हूँ। मैं दो पार्ट, पहले फर्स्ट और सेकंड पार्ट दोनों क्वेश्चन बोल के ऑप्शन के साथ नोट कराता हूँ आपको। तो लिखिए फर्स्ट पार्ट, इफ एक्स एंड वाई represent the length and breadth of the rectangular region, length and breadth of your rectangular region, then relation between x and y, उसने आपसे पूछा है the relation between x and y फर्स्ट पार्ट में। अब मैं ऑप्शन लिख रहा हूँ, फर्स्ट इसका ए, the relation between x and y फर्स्ट है x plus y plus pi by 2 equal to 10। फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन ए ये था। अब ऑप्शन बी लिख रहा हूँ, ऑप्शन बी है x plus 2y plus pi x अपॉन 2 इक्वल टू 10। अब मैं ऑप्शन सी लिख रहा हूँ, ऑप्शन सी इज दैट 2x plus 2y इक्वल टू 10। Now I'm putting down option number D, fourth part, x plus 2y plus pi by 2 equal to 10। ये मैंने लिख दिया आपके चार ऑप्शन, ठीक। फिर से पढ़ता हूँ, क्वेश्चन डायग्राम दे रखा है, x इसकी लेंथ है, ब्रेड्थ y इसकी ब्रेड्थ है। अब उसने बोला इफ x एंड y रिप्रेजेंट द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन, देन द रिलेशन बिटवीन x एंड y का रिलेशन क्या है। ये चार ऑप्शन दे दिए, तो ये है उसको टिक करना है। मैं एक बार में दो क्वेश्चन बोलूंगा, टाइम दूंगा, फिर आगे बोलूंगा, राइट। सेकेंड पार्ट ये नोट कर लिया होगा। सेकेंड पार्ट, द एरिया ऑफ विंडो, बोला एरिया ऑफ विंडो। अब मैं इसका फर्स्ट पार्ट लिख रहा हूँ, इसका फर्स्ट पार्ट है एरिया ऑफ विंडो, ए से रिप्रेजेंट कर रहा है वो x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 8 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये ए पार्ट है। ये बी पार्ट यहाँ लिख रहा हूँ सेकंड वाले का, दैट इज ए इक्वल टू 5x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 8, पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 8। मैं सी पार्ट लिख रहा हूँ, your C part is x plus pi x square upon में 8 माइनस 3x स्क्वायर अपॉन में 8। अब मैं इसका D पार्ट लिख रहा हूँ, D पार्ट A इज इक्वल टू 5x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 8। अब इससे दो पार्ट लिखे इस क्वेश्चन के, क्वेश्चन लिखा है एंड क्वेश्चन के टू पार्ट्स लिखे हैं, ठीक है। दैट इज योर फर्स्ट पार्ट एंड नेक्स्ट वन इज योर सेकंड पार्ट।
आई होप सो क्वेश्चन इज क्लियर। ये विंडो का फॉर्म है, ये रेक्टेंगुलर रीजन है, सेमी सर्कुलर रीजन है, पूरी इस कंप्लीट विंडो का पेरीमीटर 10 है। तो फर्स्ट पार्ट है एक्स वाई का रिलेशन क्या है, चार ऑप्शन बताना, उसमें एक टिक करना है। सेकंड पूछा उसने एरिया ऑफ विंडो, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट। क्लियर? टाइम आपका शुरू होता है अब नाउ। फटाफट स्टार्ट करें एंड गिव मी द आंसर।